जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हनुमान जी को कौन सी अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हैं। और हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें ये 8 दिव्य सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त है। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी की 8 सिद्धियां कौन कौन सी है। हनुमान चालीसा में एक स्थान पर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता इस चौपाई का जिक्र किया गया है। इस चौपाई में इस बात को बताया गया है कि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है जिन्हें 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त करने का वरदान प्राप्त था। अगर हम लोग बात करें पौराणिक मान्यता की, तो हनुमान जी को माता जानकी ने 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिनके बाद हनुमान जी इन शक्तियों को प्राप्त कर सके। धार्मिक मान्यता यह कहती है कि जो कोई मंगलवार के दिन सच्चे मन से आराधना करता है वह इन सिद्धियों को सिद्ध कर लेता है। इनकी बदौलत मनुष्य संसार की हर चीज को हासिल कर सकता है। बजरंगबली की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी अष्ट सिद्धियां हैं जिससे हनुमान जी सर्वशक्तिशाली बने। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियां है उसमें पहली सिद्धि है अणिमा, अर्थात अपने शरीर को अणु से भी छोटा करना। इस सिद्धि की बदौलत हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। अपने इसी छोटे रूप के बल पर हनुमान जी ने लंका का निरीक्षण किया था। और दूसरी अष्ट सिद्धि है महिमा। महिमा अणिमा के विपरीत है। इस सिद्धि के बल पर विशाल रूप धारण किया जा सकता है। हनुमान जी ने एक बार समुद्र पार करते वक्त सुरसा नामक राक्षसी के सामने और दूसरी बार अशोक वाटिका में माता सीता जी के सामने महिमा सिद्धि का उपयोग किया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा सिद्धि से शरीर को असीमित रूप से भारी बनाया जा सकता है। भीम का घमंड तोड़ने के लिए भी हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग किया था। इस शक्ति से भीम हनुमान जी की पूंछ को टस से मस नहीं कर पाए थे। चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर लेते थे, जैसे रुई का फाला हो। लघिमा और अणिमा का उपयोग कर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पत्तों पर बैठकर माता सीता को अपना परिचय दिया था। और उनकी अगली सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि के दम पर वह हर चीज प्राप्त की जा सकती है जिसकी आपको इच्छा है। बेजुबान पक्षियों को भाषा समझना, आने वाले व्यक्ति को देख लेना में ये सिद्धि सहायक होती है। अगली सिद्धि है प्राकाम्य। इस सिद्धि के बल से पृथ्वी से पाताल तक की गहराइयों को नापा जा सकता है। आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ सकते हैं। मन चाहे वक्त तक पानी में जीवित रह सकते हैं। इसे प्राप्त करने वाले किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। चिरकाल तक युवा रह सकते हैं। अगली सिद्धि है ईशित्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को देवी शक्तियां मिली थी। इसे पाने वाला ईश्वर समान पूजनीय माना जाता है। इसके बाद आती है वशित्व, जो कि 8वीं और अंतिम सिद्धि है, जो कि अपने नाम स्वरूप इस सिद्धि से किसी को भी वश में किया जा सकता है। इससे पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सभी को वश में कर अपने मन मुताबिक कार्य करवाए जा सकते हैं। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके बाद जो 9 निधियां है वो 9 निधियां कौन सी है। जैसे कि जब भी कोई भक्त अपनी समस्या से मुक्ति की कामना से जाता है तो हनुमान जी प्रसन्न होकर अपनी शरण में आने वाले भक्तों को इन 9 निधियों की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं।
पहली निधि है पद्म निधि। पद्म निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। दूसरी है महापद्म निधि। महानिधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। तीसरी है नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। चौथी है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है और वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। पांचवी है नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। छठी है मकर निधि। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। 7वें नंबर पर है कश्यप निधि। कश्यप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। 8वीं है शंकर निधि। शंकर निधि एक पीढ़ी के लिए ही होती है। 9वीं है खर्व निधि। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। तो ये है दोस्तों हनुमान जी की 9 निधि सिद्धियां जो करती है सैकड़ों मनोकामनाएं पूरी। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरा सहयोग करें। जय श्री महाकाल। जय श्री राम।